जय हिंद दोस्तों, मैं उत्कर्ष आपका उज्जवल क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के जो संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन थे उनके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। और इसी सीरीज में सिंघम बैच की इसी अगली कड़ी में आज हम एक अगला टाइप पढ़ेंगे और उस टाइप में हम पढ़ेंगे इकाई अंक के बारे में। यह जो बैच हमारा ऑनलाइन जो चलाया हमने, यह बैच आपके लिए किन किन भर्तियों के लिए उपयोगी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अपनी जो भर्ती आने वाली है दिल्ली पुलिस, इसके अलावा एसएससी जीडी हो गया आपका, रेलवे, वीडियो, पटवार और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह उतनी ही उपयोगी है जितनी कि दिल्ली पुलिस के बच्चों के लिए। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आइए, टाइप सेकंड, टाइप फर्स्ट हमने कल पढ़ लिया था। आज हम चर्चा करेंगे टाइप सेकंड, जिसमें आप इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। कैसे हम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं? इकाई अंक का मतलब हो गया यूनिट डिजिट। राइट साइड से जो पहली संख्या होती है उसे हम इकाई अंक बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं। चलिए भाई, तो पहले हम इसकी बेसिक बातों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, जब कोई संख्या को 5 से गुणा करें तो क्या परिणाम आएगा? जिसमें दो प्रकार की संख्याएं हैं, एक सम संख्याएं और एक विषम संख्याएं। तो पहले हम बात करते हैं, कोई भी सम संख्या जो है 5 से गुणा होगी तो उसका क्या परिणाम आएगा। फिर हम बात करेंगे कोई भी विषम संख्या है, यदि हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो क्या रिजल्ट आएगा। प्यारे बच्चों, आपने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, इकाई का जो अंक है वो 0 आ गया। आपने 4 को 5 से गुणा किया तो 20 हो गया, इकाई का अंक यहां भी 0 है। आपने 8 को 5 से गुणा किया 40 आया, यहां भी इकाई अंक 0 है। आपने 18 को 5 से गुणा किया 90 आया, इकाई अंक यहां भी 0 है। तो रिजल्ट हम यहां से ये निकालते हैं कि जब भी हम 5 को किसी सम संख्या से गुणा करेंगे, इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। दूसरी कंडीशन क्या है? विषम संख्या। जैसे विषम संख्या है 3, 5 से गुणा किया 15 आया, इकाई अंक 5 है। विषम संख्या है आपके 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 35 आएगा, इकाई अंक यहां भी 5 है। आपने 13 को 5 से गुणा किया 65 आया, इकाई अंक यहां भी 5 है। और आपने 17 को 5 से गुणा किया 85 आया, इकाई अंक यहां भी 5 है। तो यहां से निष्कर्ष यह है कि 5 जब विषम संख्या से गुणा होगा तो इकाई अंक 5 आएगा। 5 जब किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा, 0 आएगा। पहली बात यह थी। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले, जैसे हम आपके पास लिखा हुआ है 348 मल्टीप्लाई 242 मल्टीप्लाई 465 में इकाई का अंक क्या आएगा? इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा कि यहाँ पे 5 है और 5 जब 2 से गुणा होगा यानी सम संख्या से गुणा होगा तो 0 बन जाएगा।
उसके बाद चाहे कितनी संख्याएं हो उन सब से गुणा करेंगे तो इकाई अंक तो निश्चित रूप से 0 ही आएगा। अगर आप इसको वैसे गुणा करते तो 8 दूनी 16 का 6 और 6 गुणा 5 करते, 6 गुणा 5 करते तो यहाँ पे 6 पंजू 30 और 30 में जो इकाई अंक आएगा आपका वो 0 हो जाएगा। तो अंतिम रूप से हम यहाँ इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि 5 जब सम संख्या से मल्टीप्लाई होगा इकाई अंक 0 आएगा, 5 जब विषम संख्या से मल्टीप्लाई होगा तो इकाई अंक आपका 5 आएगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। नंबर 2, यदि किसी संख्या के आधार का इकाई अंक आधार का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो उस संख्या पर कितनी भी घात लगी हो, कितनी भी पावर लगी हो, घात लगी हो, इकाई अंक क्रमशः 0, 1, 5 या 6 ही होगा। क्या मतलब इस बात का? कोई भी संख्या है उसका इकाई अंक यदि 0 है या 1 है, 5 है या 6 है और उस संख्या के ऊपर घातें लगी हुई है, घात जो है कितनी भी हो सकती है, 10, 20, 45, 50, 80, 95, 212 कुछ भी हो सकती है, तो इकाई अंक जो होगा क्रमशः इसी के अकॉर्डिंग होगा। 0 के लिए 0 ही आएगा, 1 के लिए 1, 5 के लिए 5 और 6 के लिए 6। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें इस बात को समझने के लिए, आपके पास लिखा हुआ है 230 और इसकी पावर लगी है 45, तो 1 सेकंड में आप बता सकते हैं इकाई अंक 0 ही आएगा, क्योंकि 45 बार हम गुणा करेंगे 230 को और जब 45 बार गुणा करोगे तो लास्ट जो इकाई अंक होगा वो 0 ही होगा आपका। दूसरा आपके पास लिखा हुआ है 141, पावर लगी है 84, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 141 कितनी बार गुणा है? 84 बार गुणा है, और जब 84 बार 141 को गुणा करेंगे यानी कि 141 गुणा 141 गुणा ऐसे ही चलता जाएगा और कितनी बार? 84 बार। तो ऐसी स्थिति में इकाई का अंक जब मल्टीप्लाई होगा तो अंतिम रूप से 1 गुणा 1 गुणा 1 होके और इकाई अंक जो आएगा वो हमारा 1 ही आएगा। तीसरी बात हमने लिखी 5 के लिए, तो जैसे मान लो आपको दिया है 255 और इसके ऊपर पावर लगी हुई है 27, इसका मतलब यह है कि 255 जो है 27 बार गुणा है और 5 जब 5 से गुणा होता है तो इकाई अंक 5 ही आता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे इकाई अंक 5 ही होगा। और यदि आपको दिया गया है 216 और पावर लगी है यहाँ पे 64, तो ऐसी स्थिति में भी यदि हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 216 को 64 बार, तो इकाई अंक यहाँ भी क्या आएगा? 6 ही आएगा। तो ये जो 4 एग्जाम्पल हमने लिए ये अलग अलग संख्याओं के लिए लिए हैं, जिसमें यदि इकाई अंक 0 है, पावर कुछ भी हो, इकाई अंक आपका 0 ही आएगा। अगर 1 है तो 1 ही आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। क्लियर है सबको? उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ में आ गई होगी अच्छे से। नंबर 3 पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या कहता है
यदि आधार की संख्या का इकाई अंक, आधार की संख्या का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या 6 हमने लिख दिया, 5 और 6 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9। 2 3 4 या 7 8 9 हो तो लगी तो संख्या पर लगी घात में 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं तथा जो शेषफल, भागफल नहीं, जो शेषफल आता है उसको संख्या के इकाई अंक पर लगाते हैं। भाई 0 1 5 और 6 के अलावा इकाई अंक कुछ भी हो, 2 3 4 7 8 9 में से हो, तो जो संख्या है उसके ऊपर जो घात है उसमें हम 4 का भाग देंगे। भागफल जो आएगा उसको हटा दें, शेषफल लिखना है। अगर शेषफल 1 आए तो 1 लिखना है, 2 आए तो 2 लिखना है, 3 आए तो 3 लिखना है, लेकिन शेषफल कभी भी 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 का भाग फिर पूरा पूरा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यदि शेषफल 1 2 3 आए तो शेषफल को इकाई अंक के ऊपर लिख देते हैं, लेकिन यदि भाग पूरा पूरा जाए तो क्या करना है? यदि घात में पूरा पूरा 4 का भाग चला जाए तो संख्या के इकाई अंक पर 4 घात लगाते हैं। संख्या के इकाई अंक पर 4 घात लगाएंगे, यानी शेषफल जब 0 आएगा, जैसे मान लो किसी संख्या पर पावर लगी है 32, 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 4 8 32, तो शेषफल 0 आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में संख्या पर 4 घात लगाएंगे। यानी भाग जब पूरा पूरा जाए तो ऐसी स्थिति में जो संख्या है उसके इकाई अंक पर कितनी घात लगानी है? 4 घात लगानी होती है। क्लियर है सबको? तो 4 का भाग देना होता है। अब 4 का भाग क्यों देते हैं इस बात को भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि 4 हर 4 के बाद 5वीं जो संख्या आएगी, 5वीं पावर जो आती है उसके बाद रिपीटेशन होता है। जैसे मान लो 2 की पावर 1 जो है 2 होता है, फिर 2 की पावर 2 जो है वो 4 होता है इकाई अंक, 2 की पावर 3 के लिए 8 है, 2 की पावर 4 के लिए 16 यानी इकाई अंक 6 है, फिर उसके बाद 2 की पावर 5 32 होता है, इकाई अंक क्या है? 2 है, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 11 2048, 2 की पावर 12 4096,
आगे भी आप इसको इसी तरीके से रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 के जोड़े के बाद इकाई अंक रिपीट हो रहा है। 2 की पावर 1 में 2 है, फिर 5 में 2 है और 9 में भी 2 है। 4 के बाद फिर यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, ऐसे यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। तो प्रत्येक 4 पावर के बाद वही रिपीटेशन हो जाता है, एक सर्किल बन जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये जो पॉइंट है इसमें इस तरीके से एक सर्किल बन जाता है अभी पूरा, कि आप यहाँ पे इन सब को ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ 2 की पावर 1, फिर यहाँ पे 2 की पावर 2, फिर यहाँ पे 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, फिर आगे 2 की पावर 5 आएगी। तो उसी सर्किल में रिपीटेशन चलता रहता है। ये 2 की पावर के लिए भी है, 3 के लिए भी ऐसा ही होता है, 4 के लिए भी होता है, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए। तो इन सब के लिए एक जैसा रूल होता है, इसलिए हम यहाँ पे 4 का भाग लगाते हैं। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यहाँ पे कि अब इन 3 नियमों के बाद हम थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट और सीख लेते हैं कि इसके बाद हम कुछ और क्या नया सीख सकते हैं। देखिए आप एक शब्द, एक नाम सुना होगा आपने, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है, फैक्टोरियल 2 यानी 2 गुणा 1 2 होता है, फैक्टोरियल 3 गुणा 2 गुणा 1 6 हो गया, फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 4 तिया 12 दूनी 24, फैक्टोरियल 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 120, फैक्टोरियल 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और ये आएगा 720। आगे फैक्टोरियल 7 8 9 बहुत सारे फैक्टोरियल हो सकते हैं। तो यहां से आप देखें कि देखो फैक्टोरियल 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 2 है, फैक्टोरियल 3 के लिए 6 है, फैक्टोरियल 4 में इकाई अंक क्या आया हमारा 4 है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 में 4 आ गया, यानी कि 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। फैक्टोरियल 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे उनमें 4 का भाग जाएगा। फैक्टोरियल 4 में 4 का भाग जा रहा है, फैक्टोरियल 5 में भी 4 का भाग जा रहा है, फैक्टोरियल 6 में भी 4 का भाग जा रहा है। तो यहां से एक बात तो यह है कि फैक्टोरियल 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे सभी में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। और जब पूरा पूरा भाग जाता है तो ऐसी स्थिति में यदि किसी संख्या पर फैक्टोरियल के रूप में पावर लिखी हो तो वहां पे हम जब शेषफल 0 आता है तो पावर 4 लगाते हैं। तो यहां से एक रिजल्ट तो ये निकालो आप कि नंबर 1 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 4 के बाद सभी फैक्टोरियल में सभी फैक्टोरियल में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। फैक्टोरियल 4 और उसके बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे सभी में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और दूसरी बात यह है कि फैक्टोरियल 5 से हम देखें तो उसके बाद चाहे कितने ही बड़े फैक्टोरियल हो, फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल 200 कितना भी हो, वहां पे निश्चित रूप से इकाई का अंक हमारा क्या आएगा 0 आएगा 0।
जब 5 में 0 है तो 6 में भी 0 आएगा, 7 में भी 0। जितने भी फैक्टोरियल है उसमें यदि इकाई का अंक आपसे पूछ ले तो वहां पे शून्य होता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे फैक्टोरियल 5 के बाद सभी फैक्टोरियल के इकाई का अंक शून्य आएगा, शून्य होगा। दोनों बातें समझ में आ गई होंगी कि भाई 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल है उन सब में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो किसी संख्या पर यदि घात फैक्टोरियल के रूप में लिखी हो तो ऐसी स्थिति में आप तुरंत 4 से बड़ा फैक्टोरियल देखते ही समझेंगे कि इस संख्या में 4 का भाग जाएगा, तो उसके इकाई अंक पर पावर 4 लगा ली है, क्योंकि जब भाग पूरा पूरा जाता है, शेषफल जब आपका 0 होता है तो वहां पे पावर 4 लगाते हैं। दूसरी कंडीशन ये बताई मैंने कि फैक्टोरियल 5 और उससे बड़ी जितनी भी फैक्टोरियल होंगे उनमें सभी को आपस में यदि हम देखें, फैक्टोरियल का मतलब है जहां से शुरू है वहां से और 1 तक सभी संख्याओं को गुणा करना, तो वहां पे इकाई का जो अंक आएगा निश्चित रूप से कितना आएगा बच्चे? निश्चित रूप से 0 आएगा। तो अब यहां तक मैंने आपको जितनी भी बेसिक बातें थी वो सब बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक के इकाई अंक से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं। तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। 7 की पावर है 105 और इसमें इकाई का अंक कितना है? 7 की पावर आपको दे रखी है 105, इकाई अंक बताना है। तो जो पावर है 105, इस पावर में आपको भाग देना है 4 का, और 4 की भाजकता का नियम ये कहता है कि अंतिम 2 अंकों में भी भाग लगा दोगे तो भी आपको जो शेषफल मिलेगा वो राइट होता है। वैसे आप यदि यहाँ पे 4 का भाग लगाएंगे तो ये भाग जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ पे शेष रह गया आपका 2, ये आ गया 25, फिर 4 का भाग लगाओगे 4 6 24, 24 यहाँ पे आया, माइनस किया आपने, शेषफल आया 1। ये जो आया है ये है हमारा शेषफल, और यहाँ पे हमारे लिए जो उपयोगी है वो शेषफल है, ना कि यहाँ पे जो आपने 26 लिखा ये भागफल। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ शेषफल से। तो आगे आप इसमें लिखेंगे 7 की पावर 1, और 7 की पावर 1 का मान कितना होता है? 7 होता है, जो कि हमारा सी ऑप्शन इज राइट आंसर। बहुत आसान है बच्चा, दिमाग पे प्रेशर नहीं लेना है, कॉन्सेप्ट जो है उसको समझना है, प्रैक्टिस करनी है। आपको बहुत अच्छे से पता है, एक कहावत है कि मैथ्स बाय प्रैक्टिस, इंग्लिश बाय साइंस। भाई मैथ्स जो है प्रैक्टिस से आता है और इंग्लिश जो होती है वो साइंस से चलती है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, बस जो बातें हमने सीखी उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। अगला प्रश्न देखेंगे आप, यहां दिया गया है 7 की पावर 71। अगर आप 71 में भाग लगाएं 4 का तो शेषफल कितना आएगा? 68 तक पूरा पूरा भाग जाएगा। शेषफल कितना आएगा बच्चे? 3। फिर दे रखा है 6 की पावर 59। आपको मैंने लिखवाया 0 1 5 और 6, उसके ऊपर कितनी भी पावर हो इकाई अंक 6 ही रहेगा, तो इसको तो आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। 3 की पावर 65, 64 तक पूरा पूरा भाग जाएगा, 3 की पावर 1 रहेगी। 7 की पावर 3 कितना होता है? 343, और यहां से 3 लेंगे, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया 18 का 8, और 8 गुणा 3 24, और 24 में इकाई अंक क्या है? 4 है। तो यहां से हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 6 के लिए 6 ही लिखा है हमने, यहाँ पे टाइम को बचाया है। 7 के लिए हमारे पास 3 पावर है,
तो 7 गुना 7 गुना 7, 7 का क्यूब, भाई 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें बच्चे, उसके बाद अगला जो प्रश्न है आपका ये है कि भाई 71 मल्टीप्लाई 72, 73, 74 और कहां तक है 79 तक। तो कहीं ना कहीं यहां बीच में 74 के बाद 75 भी होगा, और यहां इकाई अंक 5 है, और 5 जो है जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 आएगा, और 20 आएगा तो 0 बनेगा। उसके बाद चाहे संख्याएं कुछ भी हो, इकाई अंक तो 0 ही रहता है। यदि लगातार संख्याएं इस तरीके से लिखी हुई हो तो वहां पे कहीं ना कहीं 75, 65, 55, 45, 95, 85 कोई संख्या ऐसी मिलेगी, तो वो 5 जो इकाई अंक है वो किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई होके 0 बना देता है। पहली बात यही बताई थी मैंने आपको कि 5 जब सम संख्या से मल्टीप्लाई होता है शून्य बनता है, 5 जब विषम संख्या से मल्टीप्लाई होता है इकाई अंक 5 आता है। अगला प्रश्न देखिए, 6 की पावर 169, 6 की पावर चाहे कितनी भी हो इकाई अंक 6 ही आएगा। माइनस है 9 की पावर 81, 80 तक पूरा पूरा भाग जाएगा, उसके बाद शेषफल जो है रिमाइंडर जो है 1 रहेगा। तो 6 माइनस 9 बराबर आ गया माइनस का 3। अब यहाँ पे एक बात आप और सीख लें, यदि हमारे पास रिजल्ट माइनस में आता है तो ऐसी स्थिति में हमारा आंसर माइनस में नहीं होगा, हम यहाँ पे हासिल लेंगे एक तरीके से, यानी कि यहाँ हम 10 जोड़ेंगे, 10 प्रत्येक स्थिति में 10 जोड़ेंगे, तो 10 में से 3 गया तो यहाँ रह गया हमारा कितना 7, यानी 10 में से माइनस कर देना जो माइनस की संख्या उसको, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा 7 होगा। भाई जब भी हम संख्याओं को घटाते हैं तो हासिल लेते हैं ना आगे से घटाने की स्थिति में, तो यहाँ भी ऐसा ही है कि यहाँ 3 माइनस का रह गया, ये संख्या केवल 6 नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है, तो वहां पे हमने एक हासिल ली तो 10 बन जाता है, और 10 में से 3 गया 7 हो जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपको दिया गया है, इसमें आपको दिया है 69 और यहाँ पे है इकाई अंक 9, पावर दे रखी है 146, 146 में 4 का भाग नहीं देना आपको, 46 में 4 का भाग देना है, शेषफल लिख देना है। जब 46 में 4 का भाग देंगे 44 तक भाग जाएगा, शेषफल आएगा 2। फिर अगली जो संख्या है उसका इकाई अंक है 7, 61 है, 60 तक भाग जाएगा, शेषफल आएगा 1। अगली जो संख्या है आपकी उसमें इकाई अंक 3 है, वहां 42 लिखा है, 40 तक 40 तक पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल आएगा 2। 9 की पावर 2 81 होता है, 7 की पावर 1 7 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 आएगा, जब 7 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 63 आएगा, और 63 में जो इकाई का अंक होगा, जो हमारी यूनिट डिजिट होगी वो 3 होगी बच्चे, राइट आंसर सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सभी बातें बहुत अच्छे से क्लियर है। अब इसके बाद हम जो क्वेश्चन आएंगे धीरे धीरे वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अलग अलग भर्तियों में इकाई अंक से संबंधित जितने भी प्रश्न अब तक आए पिछली भर्तियों के, उन सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो ये एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी 2016 शिफ्ट 3 में क्वेश्चन आया था आपका कि यहाँ पे 4211 है, पावर दे रखी है 102 मल्टीप्लाई 361 है, पावर दे रखी है 52। सोचने की जरूरत नहीं थी, यदि इकाई अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, कितनी भी पावर हो इकाई अंक वही रहता है। तो यहां से 1 आएगा और यहां से भी 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट भी 1 आएगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन को देखते ही 5 सेकंड में आंसर लगा सकते थे आप।
अगर आपको ये बात पता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो उसके ऊपर चाहे कितनी पावर हो, इकाई अंक इसी क्रम में होगा 0, 1, 5 और 6। नेक्स्ट, ये जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में आया हुआ प्रश्न है। यहां पे देखो आप, अब क्वेश्चन को एक बच्चा पूरा सोल्व करेगा इसको कि भाई 4 है, फिर इसके ऊपर पावर है, इसमें भाग लगाएगा 4 का, फिर शेष पर लिखेगा, फिर इधर। अरे भाई आपने देखा कि यहाँ 625 है, यहाँ पे इकाई अंक 5 है, और 5 के ऊपर चाहे कितनी ही पावर हो, इकाई अंक 5 ही आएगा। 5 के ऊपर कितनी पावर हो, इकाई अंक 5 ही आएगा। और 5 जब किसी भी सम संख्या से गुणा होता है तो क्या बनता है, शून्य बनता है, शून्य। तो इस क्वेश्चन में सोल्व करने जैसी कोई बात ही नहीं थी। आप 1 सेकंड में आंसर बता सकते थे कि इकाई अंक जो आएगा, यूनिट डिजिट जो होगी 0 होगी, क्योंकि यहां से भी 4 के ऊपर पावर लगेगी तो कोई ना कोई सम संख्या होगी, और इधर भी 4 के ऊपर पावर लगेगी तो कोई ना कोई एक सम संख्या आएगी हमारी। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। 213 की पावर दे रखी है आपको 6 का अंतिम अंक क्या है। अंतिम अंक बोले तो इकाई अंक पूछ रहा है। अभी अंतिम अंक का मतलब क्या है, इकाई अंक पूछ रहा है आपसे। कोई दिक्कत नहीं है, यहां से आपने 3 लिया इकाई अंक, 6 में 4 का भाग दिया, शेषफल 2 आया, 3 की पावर 2, 9। तो यहाँ पे इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है ये है आपका एएलपी सीबीटी 2, असिस्टेंट लोको पायलट का जो रेलवे का एग्जाम होता है उसके सीबीटी 2 यानी मेंस वाला जो पेपर है उसमें 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन में देखो कुछ खास है नहीं, आप बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। इकाई अंक 3, 31, 31 पावर है, 31 में 4 का भाग देंगे, 28 तक पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल कितना आएगा 3। फिर माइनस है, फिर यहाँ पे इकाई अंक 1442 में 2 है, 20 पावर लिखी है, 20 पावर 4 का भाग दिया, पूरा पूरा भाग गया, शेषफल 0 आया। पूरा पूरा भाग जाए या शेषफल 0 आए, बात एक ही है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बताया था पावर 4 लगाते हैं। 3 की पावर 3 कितना होगा बच्चे, 3 की पावर 3 होता है हमारा 27, और यहां से 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होगा 16। अगर आप 27 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11। तो इकाई अंक यहां पे हमारा क्या होगा, 7 चौक 28, 28, 3 पावर 2। मुझे लगता है यहां पे 30 था, 31 की जगह 30 होगा बच्चे। जब ये 30 होगा तो यहाँ पे पावर होगी 2। तो ये हमारा जो आएगा यहां से, ये आ जाएगा हमारा कितना, 3 की पावर 2 9, माइनस 2 की पावर 4 16, 9 और माइनस का 16 है तो माइनस का आ गया 7, और माइनस का जो 7 है इसको प्लस में चेंज करना है तो प्लस कर दो इसमें 10। तो 10 में से 7 गए तो आंसर आएगा 3। यहाँ पे थोड़ी सिल्ली मिस्टेक है, यहाँ पे 30 है, भी पावर 30 है, 4 का भाग देंगे, 4 7 28, शेषफल 2 आएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो यहाँ पे आप, यहाँ पावर 31 की जगह 30 है, 3 की पावर 2, 2 होता है 9, 2 की पावर 4 पूरा पूरा भाग गया तो 4 पावर लगाएंगे। ऐसी स्थिति में ये 16 बन जाएगा, ये 9, 16 में से 9 घटाओगे तो माइनस का 7 आएगा, माइनस 7 में 10 जोड़ोगे तो यहाँ पे आपका 3 आ गया। जब भी परिणाम नकारात्मक आए ऐसी स्थिति में आप 10 जोड़ेंगे, 10 प्लस करेंगे, ये ध्यान रखने योग्य बात है। आप चाहो तो इस बात को नोट भी कर लो, नोट। जब अंतिम परिणाम
नकारात्मक या ऋणात्मक हो तो धनात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए 10 जोड़ते हैं हमेशा, क्योंकि एक ही अंक होगा आपके पास। तो ऐसी स्थिति में भाई अंतिम रूप से एक अंक आएगा और उस एक अंक में 10 जोड़ेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आइए भाई। अगला प्रश्न जो है आपका आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम था, रेलवे आरपीएफ एसआई का, उसमें आया हुआ है। यह प्रश्न जो है विद इन 5 सेकंड क्वेश्चन को देखा और आंसर लगा सकते हो आप, क्योंकि 3451 का एक लेंगे आप, एक के ऊपर कितनी पावर हो कोई नहीं फर्क पड़ेगा। 531 का एक लेंगे आप, उसके ऊपर कितनी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा एक, जो कि यहां पे हमें सी ऑप्शन में दिया गया है। आइए, एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन है ये, जिसमें आपको यहाँ पे 263 की पावर 149 प्लस का चिन्ह दिया गया है, फिर 263 की पावर 150 और 151। इकाई अंक 3 ले लो यहां से, 149 यानी 49, 49 में 4 का भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। फिर आगे भी 3 है, 50 में 4 का भाग दोगे शेषफल 2 आएगा। फिर 3 है, 51 में 4 का भाग दोगे शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है। 27 प्लस 3 30 प्लस 9 39। इकाई अंक क्या है, 9 है। यही आपसे यहाँ पे पूछा था कि आपको इकाई अंक बताना है, यूनिट डिजिट बतानी है। क्लियर है? 11 क्वेश्चन कर लिए हमने यहाँ तक। उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, बहुत अच्छा लग रहा हो। यदि आपको रियल में बहुत अच्छा लग रहा हो तो हमारे इस उज्जवल क्लासेज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने उन दोस्तों को भेजें जो वास्तव में गणित सीखना चाहते हैं और जो जरूरत है जिनको एक बेहतरीन तैयारी की। इसी तरीके से हम आगे भी इसी बेहतरीन अंदाज में टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ते रहेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगला जो प्रश्न है, ऐसा प्रश्न मैंने आपको अभी बताया था और ये एग्जाम में आया है, क्वेश्चन में दिया है, ये एनटीपीसी 2021 में आया था। 91 से 99 तक की सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई किया, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यहाँ पे 95 भी होगा। 5 जो है किसी भी सम संख्या से गुणा होगा तो निश्चित रूप से 0 आएगा, 0 आएगा। तो ऐसी स्थिति में इकाई अंक जो होगा हमारा वो 0 हो जाएगा, 0। एक सेकंड में आंसर दे सकते थे आप। ये प्रश्न जो है इसको भी आप बता सकते हो, कहीं ना कहीं यहाँ 85 होगा और 85 जो है यहाँ पे 82 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 गुणा 2 10 बनेगा। इकाई अंक क्या होगा हमारा, 0 होगा। तो इसमें भी जो हमारा राइट आंसर है वो 0 हो जाएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जब बेस आपका मजबूत होगा तो क्वेश्चन जो है वो चाहे कितना ही एग्जामिनर घुमा फिरा के दे आपको, आप उस क्वेश्चन को बिना ज्यादा टाइम लगाए सोल्व कर पाएंगे, बिना किसी मानसिक तनाव के सोल्व कर पाएंगे, बशर्ते एग्जाम से पहले आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो, जिससे कि एग्जाम सेंटर पे जाके आपको घबराहट ना हो कि भी कैसे प्रश्न आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये आपका
जो ग्राम विकास अधिकारी वीडियो का एग्जाम था 2021 का, उसमें आया था। दिया गया है 4387 की पावर 245, इकाई अंक हमने यहां से लिया 7। 45 में जब हम 4 का भाग लगाएंगे शेषफल आएगा 1। मल्टीप्लाई है, यहाँ 1 लिखा है इकाई अंक, और 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इकाई अंक निश्चित रूप से 1 ही आता है। तो 7 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे 7 आएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर ए ऑप्शन राइट होगा, पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे इकाई का अंक बताना है और बीच में प्लस का चिन्ह है। देखो 4 लिया हमने इकाई अंक, 1234 का इकाई अंक 4। 102 में 4 का भाग लगाएंगे शेषफल आएगा 2, प्लस यहां से भी 4 लिया हमने, 103 में जब हम भाग लगाएंगे तो यहां से आएगा 3। 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 कितना होता है बच्चे, 16 होता है, प्लस 4 की पावर 3 ये आपका होता है 64। 16 प्लस 64 दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 80। और 80 में इकाई अंक जो है वो क्या है हमारा, 0 है, 0। यहाँ पे आप सीधा 6 और 4 10 करके भी 0 बता सकते थे, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनटीपीसी 2016 शिफ्ट नंबर 2 में आपसे पूछा गया था। ये 2017 में आया था एनटीपीसी के एग्जाम में। आपको संख्याएं दी गई है, इकाई अंक के स्थान पर क्या आने वाला है ये बताना है। एक नॉर्मल बच्चा भी इस क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड में दे सकता है, बशर्ते उसने क्लास शुरू हुई वहां से लेकर जब तक मैंने उसको बेसिक बातें पढ़ाई वो पढ़ी हो। यहां पे कुछ भी लिखा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां आप देखेंगे 5 लिखा हुआ है इकाई अंक, और 5 के ऊपर कितनी भी पावर हो इकाई अंक क्या आएगा बच्चे, 5 ही आएगा। तो अब आप यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई है, 4 है। अब 4 के ऊपर पावर तो बहुत सारी है, लेकिन 32 है तो यहाँ 4 की पावर 4 ही रहेगा। इधर यहाँ पे 3 है, 3 के पावर 1632 है, तो यहाँ भी जब पूरा पूरा भाग जाएगा तो हम पावर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। लेकिन हमें एक बात बहुत अच्छे से पहले ही पता है कि 5 जब किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई होता है तो वहां पे निश्चित रूप से 0 आता है, 0। पहला ही नियम यही बताया मैंने, 5 जब किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा रिजल्ट 0 आएगा इकाई अंक, 5 जब ओड नंबर से मल्टीप्लाई होगा 5 ही आता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा आंसर बी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट 2020 का क्वेश्चन है, दिया गया है आपको 4 मल्टीप्लाई 38 में 8 लिया आपने, मल्टीप्लाई 764 यानी कि यहां से 4 लिया आपने, और ये हो गया आपका 1256 का 6। गुणा करो भाई, 4 8 32, 32 में इकाई अंक 2, 2 को 4 से गुणा किया तो 8, 8 को 6 से गुणा किया 8 6 48, और 48 में इकाई अंक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन में दिया गया है। तो यहां तक आपने देखो 17 क्वेश्चन सोल्व कर दिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक प्रश्न ऐसा था कि आप सोल्व नहीं कर पाते। यदि आपने फर्स्ट की 10 मिनट की क्लास जो मैंने शुरू की थी वो देख लो, बस उससे बाहर कुछ भी नहीं है। फालतू की कोई और रूल फलाना ढिक्का कुछ याद नहीं करना है, बस जो बताया वो याद रखना है। छोटी छोटी 3 बातें बताई आपको मैंने। अब ये बात शुरू होती है यहाँ से फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग। फैक्टोरियल के बारे में मैंने आपको बताया था, क्लास शुरू हुई तब मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल 4 और उसके बाद जितने भी फैक्टोरियल हैं उनमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। दूसरी बात ये बताई थी फैक्टोरियल 5 और उसके बाद जितने भी फैक्टोरियल है वहां इकाई का अंक निश्चित रूप से 0 आएगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है और यहाँ पे पावर भी 1।
प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 2 तो 2 की पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 3 होता है हमारा 6 और ऊपर भी फैक्टोरियल 3 है तो 6 प्लस फैक्टोरियल 4 क्या क्या होता है भी हमारा 24 ऊपर भी फैक्टोरियल 4 तो पावर भी कितनी 24। फैक्टोरियल के बारे में बताया था आपको कि फैक्टोरियल जहां से एक स्टार्ट होता है 4 है जैसे तो इसके लिए आपको 4 से शुरू करके और कहां तक आना है मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक आना है तो फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा 2 ये आपका 24 होता है। फैक्टोरियल 5 ये होगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जो कि अपना कितना हो जाएगा 24 गुणा 5 120। इस तरीके से चलता है। तो आगे फैक्टोरियल 5 है तो ये हो गया 120 और इसकी पावर भी 120 और इसी तरीके से आगे कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो यहां से इसके बाद जो है ये तो हमें पता है कि 5 के बाद जो है मामला वहां तो इकाई अंक 0 रहेगा। 5 के बाद जो है इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा। उससे पहले जो है उसके बारे में देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है 1 की पावर 1 होता है 2 की पावर 2 4 होता है प्लस 6 की पावर 6 की पावर चाहे कितनी हो इकाई अंक तो 6 ही आएगा प्लस 4 की पावर 24 में 4 लिया 4 की पावर 24। अब आपने देखा 24 में पूरा पूरा भाग जा रहा है शेषफल 0 है तो ऐसी स्थिति में पावर कितनी आएगी 4 प्लस आगे का मामला आपका 0 हो चुका है तो ये हो गया आपका 5 प्लस 6 प्लस 4 की पावर 4 देखो 4 की पावर 2 होता है 16 4 की पावर 3 64 और 4 की पावर 4 64 गुणा 4 256 में आप देखेंगे तो यहां से केवल हमें इकाई अंक ही काम में लेना है 6 तो ये हो गया 5 प्लस 6 प्लस 6 5 6 11 और 6 11 और 6 17 तो इकाई अंक हमारा क्या आ जाएगा यहां से 7 आ जाएगा 7 इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा बच्चे 7 हो जाएगा 7 क्योंकि उसके बाद जितने भी फैक्टोरियल है वहां इकाई अंक 0 होगा तो ऐसी स्थिति में उससे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। जो पहले ये 4 पद थे इन्हीं से प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे अंतिम रूप से जो हमारा रिजल्ट आया इन सब का जोड़ जो आया इकाई अंकों का वो 17 और 17 में इकाई अंक क्या होता है 7 होता है। ये बात आपने सीखी है। अगर ये सब मल्टीप्लाई में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको पता है कि इसके बाद जो है इकाई अंक 0 रहेगा और जब ये 0 रहेगा तो बाकी इधर चाहे कुछ भी हो ये जितने भी फैक्टोरियल हैं ये भाई 1 है 2 है फिर इसके बाद 6 आएगा फिर अभी आपने देखा था कि ये 24 की पावर 24 आएगा। सॉरी बीच में ये जो चिन्ह हमारा ये जो चिन्ह है ये मल्टीप्लाई के हैं गुणा के ये गुणा है ये भी गुणा है ये भी गुणा और इधर ये 0 गुणा होगा तो ये सब गुणा होकर अंतिम रूप से 0 बन जाएगा। तो यहाँ यदि गुणा की स्थिति हो तब तो 1 सेकंड में आपको 0 लगाना ही था क्योंकि 5 के बाद इकाई अंक 0 हो जाएगा और 0 जब पहले वाली संख्याओं से मल्टीप्लाई होगा तो इकाई अंक 0 आना ही है किसी भी हालत में। तो ज्यादा विचार करने वाला बिंदु था ही नहीं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है थोड़ा सा एडवांस लेवल का। 2-3 क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए हैं कि हो सकता है कोई क्वेश्चन नॉर्मली ऐसा ना आकर कुछ लेवल का क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पे गलत ना करें, इसलिए मैंने फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके लिए रख दिए यहाँ पे। देखिए भाई इस क्वेश्चन में क्या माजरा है क्या मामला है। 172 में इकाई अंक 2 है और 372 फैक्टोरियल लगा हुआ है यानी फैक्टोरियल 372 है। पावर जो है फैक्टोरियल 372 है। मैंने आपको लिखवाया है बताया है पढ़ाया है कि यदि फैक्टोरियल 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे तो उन सभी में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है और जब 4 का पूरा पूरा भाग पावर में जाता है तो आप निश्चित रूप से पावर की जगह 4 लिखेंगे। तो यहां पे 2 की पावर होगी 4 प्लस
दूसरा 372 है तो इकाई अंक 2, 172 लिखा हुआ है पावर फैक्टोरियल 172, फैक्टोरियल 172, फैक्टोरियल 272, फैक्टोरियल 62, फैक्टोरियल 24, फैक्टोरियल 4, सभी में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहां पे आप देखेंगे यहां भी पावर आएगी 4, और जब यहां पावर 4 आएगी तो 2 की पावर 4 कितना होगा 16, प्लस यहां भी 2 की पावर 4 कितना होगा 16, 16 प्लस 16 कितना होगा 32, और 32 में इकाई अंक जो आएगा आपका वो आएगा आपका 2।